नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब जो है हेल्दी हैं, सेफ़ हैं एंड यू ऑल आर डूइंग वेल। काफ़ी दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं रिकॉर्ड किया। घर में कुछ चीज़ें चल रही थी। गॉड विलिंग एवरीथिंग इज़ ओके नाउ एंड आज जो है फिर से सिंगल फाइल रीडिंग ही करूँगी मैं। ये जानने की कोशिश करेंगे 10 सवालों में कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ये इंसान जो है असल में आपके बारे में क्या सोचते हैं, इनकी आपकी तरफ इरादे क्या हैं और इनकी रिलेशनशिप को लेके जो है सच्चाई क्या है। सिंगल पाइल रीडिंग है, इसीलिए जो है ये जो मैंने डेक डिज़ाइन किया है एट्रीब्यूट डेक्स, इसमें जो है 15-20 क्लूज़ हम निकालेंगे कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं या आप दोनों के लिए जो है यहाँ पे कुछ क्लूज़ हो सकते हैं, या तो आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए। साइंस हो सकते हैं, जॉब्स हो सकती हैं, डेट्स हो सकती हैं इम्पॉर्टेंट, या उनके जो पसंद नापसंद हैं, उनकी हैबिट्स जो हैं, या उनके फिजिकल फीचर्स के बारे में हम देखेंगे। आर्क एंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, प्लीज गिव अस एग्जैक्ट मैसेजेस व्हिच आर इन द हाईएस्ट गुड फॉर माय व्यूअर्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया, व्हाट्सएप पे ईमेल्स भेजे हैं, यूट्यूब पे भी मुझे मैसेजेस छोड़े हैं पूछने के लिए कि सब खैरियत तो है। एंड थैंक यू माय यूट्यूब फैमिली। I just love each and every one of you very very dearly. ठीक है, for my viewers, please give us signs which show that this reading is for my viewers. Few more निकालते हैं, ठीक है। Okay, all these want to come out, we will take them. All right, ठीक है। ओके, आप या आपके पार्टनर जो है काफ़ी स्पिरिचुअल नेचर के हो सकते हैं, साइंटिस्ट या रिसर्च में हो सकते हैं, टेलीकॉम इंडस्ट्री में हो सकते हैं। ज़ीरो नंबर जो है आपके पार्टनर के बर्थडे में हो सकता है, 2 नंबर हो सकता है, नंबर 20 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आप या आपके इंसान पतले हैं, स्कॉर्पियो आपका या आपके पार्टनर का साइन हो सकता है। बहुत ट्रेडिशनल नेचर के हैं आप या आपके पार्टनर, जैसा सोसाइटी है, जैसी ट्रेडिशन है, जैसे हमारे पूर्वज करते थे चीज़ें, वैसे ही उनको चीज़ें करने के लिए अच्छा लगता है। आप या आपके पार्टनर के साइन में वर्गो हो सकता है। नंबर 4 आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। साफ़ सफाई करना इन लोगों को ज़रा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लव्स नॉन वेजिटेरियन फूड, नॉन वेज फूड खाना इनको बहुत बहुत पसंद है। इनको या आपको डार्क चॉकलेट जो है इनको या आपको बहुत पसंद होगा। आपसे ये इंसान जो है उम्र में छोटे हो सकते हैं। एक इंसान या दोनों इंसान के बाल जो है कर्ली या घुंघराले हो सकते हैं। मार्च का महीना आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। जून का महीना आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। लव्स टू स्पेंड टाइम एट होम, ऐसे इंसान है जिनको घर में रहना, घर में एंजॉय करना अच्छा लगता है। म्यूजिशियन हो सकते हैं, म्यूज़िक में रुचि हो सकती है, या म्यूज़िक सिखाते होंगे, पढ़ाते होंगे, या म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाते होंगे। सोना इनको बहुत अच्छा लगता है। आप या आपके पार्टनर की नाक जो है छोटी होगी। आप या आपके पार्टनर की आंखें जो है लाइट ब्राउन होंगी। आप या आपके पार्टनर सिर्फ ओनली चाइल्ड होंगे, या तो ओनली मेल चाइल्ड इन द फैमिली या ओनली फीमेल चाइल्ड इन द फैमिली, या सिर्फ इकलौते घर में बच्चे होंगे। आप या आपके पार्टनर टॉरस हो सकते हैं, टॉल हो सकते हैं, और आप या आपके पार्टनर जो है दिखने में सब लोगों से थोड़ा ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकते हैं। लवली, ऑल राइट। तो अगर ये आप लोगों के साइन में आता है तो इट इज़ योर रीडिंग। लेट्स वेरी क्विकली फाइंड आउट आप लोगों के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है। व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ द रिलेशनशिप। आपके पार्टनर जो हैं वो ये रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं, आप ये रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं, और आप लोगों की कनेक्टिंग एनर्जी जो है ये रिलेशनशिप को लेके क्या है। व्हाट इज़ द कनेक्टिंग एनर्जी फॉर दिस रिलेशनशिप। मिक्स सिग्नल्स हैं। आप और आपके पार्टनर जो है दोनों एक दूसरे को मिक्स सिग्नल्स देते होंगे। आप या आपके पार्टनर ये रिलेशनशिप को लेके थोड़े से अनश्योर होंगे। उनको
एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है कि ये रिलेशनशिप में जो है आगे कैसे जाना है। आपके पार्टनर की ये रिलेशनशिप को लेके एनर्जी क्या है? सेक्रेट बॉन्ड है। you will have a spiritual connection that will allow you to see yourself through the person you love. ये इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, उनको ये रियलाइजेशन हुआ है या उनको ये लगता है कि आपका और उनका जो है एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप दोनों सोलमेट्स हैं। ऐसा एक कनेक्शन है जो शायद उन्होंने कभी किसी के साथ एक्सपीरियंस नहीं किया है। आपकी जो है ये रिलेशनशिप को लेके करंट एनर्जी क्या है? लॉन्ग हॉल है। आप जिससे प्यार करते हैं उनके साथ जो है आपको लगता है कि ऐसा रिश्ता है जो बहुत सालों से चला है और बहुत सालों तक आगे चलेगा। you or your love interest may be in it for the long haul and are willing to go through it with you. आप कि ये रिलेशनशिप को लेके ऐसी एनर्जी है कि जो कुछ भी हो जाए आपने जो है ये इंसान का साइड नहीं छोड़ना है। अनकंडीशनल लव करते हैं आप ये इंसान को और आपको पता है कि रास्ता कितना भी लंबा हो आप जो है ये इंसान का साथ नहीं छोड़ेंगे। सेइंग दैट राइट नाउ आप लोगों के रिलेशनशिप की एनर्जी जो है ऐसी है जहाँ पे आपको मिक्स सिग्नल्स लग रहे हैं। आपको या आपके पार्टनर को जो है समझ में नहीं आ रहा है कि ये रिलेशनशिप में जो है एग्जैक्टली करना क्या है या ये रिलेशनशिप क्या है। ऑल राइट, लेट्स नाउ फाइंड आउट एंड सी जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो इंसान जो है ये रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं। हाउ डज दिस पर्सन सी दिस रिलेशनशिप? जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ये इंसान जो है ये रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं। ऑल राइट, ये रिलेशनशिप में ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं? व्हाट मूव्स दिस पर्सन or the reason this person behaves in this relationship. आपके रिलेशनशिप में राइट नाउ क्या चल रहा है? जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी जो है राइट नाउ फीलिंग्स क्या हैं? ये इंसान ये रिलेशनशिप में को लेके आपसे क्या छुपा रहे हैं? ये रिलेशनशिप को लेके इनके इरादे क्या हैं? इनके प्लान्स क्या हैं? ये रिलेशनशिप में ये इंसान जो है राइट नाउ कैसे हैं? आप हाउ आर यू इन दिस रिलेशनशिप? ये इंसान के ये रिलेशनशिप को लेके फ्यूचर में होप्स क्या है? वो क्या चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप में हो? एंड व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप इन द नेक्स्ट 7 डेज में ये रिलेशनशिप में आउटकम क्या होगा? और आगे जाके जो है लव मैसेजेस ज़रूर देखेंगे और आप लोगों के लिए एडवाइस। ऑल राइट, तो हाउ डज दिस पर्सन सी द रिलेशनशिप? 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जैसे मैंने कहा था मिक्स सिग्नल्स हैं। दिस पर्सन इज़ फीलिंग एट लॉस। ये इंसान को जो है कहीं ना कहीं लॉस फील हो रहा है ये रिलेशनशिप को लेके। ये ऐसे इंसान है जो राइट नाउ एक ऐसे मोड पे हैं जहाँ पे उनको लगता है कि उनको अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। दिस पर्सन इज़ इन सेल्फ प्रिजर्वेशन मोड। इनको लगता है कि इनके इर्द गिर्द जो है सिचुएशन ऐसी है कि इनको अपनी चीज़ों को जो है प्रोटेक्ट करना होगा। ये इंसान जो है राइट नाउ रिलेशनशिप में आपको बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं। आपको कम्युनिकेट करते हैं कि मेरे को ये रिलेशनशिप पे वर्क करना है, मैं आपको कहीं नहीं छोड़ के जाऊंगा, आई वॉन्ट इक्वल गिव एंड टेक इन दिस रिलेशनशिप। आप दोनों जो है इकट्ठा काम करते होंगे, कॉलेज में फ्रेंड्स होंगे, या ये इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं राइट नाउ वो बहुत बिजी है, अपनी चीज़ों में बहुत मसरूफ़ हैं। ऐसे इंसान हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। थोड़ी सी मुझे यहाँ पे सेल्फिश एनर्जी लग रही है। ऐसे इंसान है जो सिर्फ उन्होंने अपनी चीज़ों के इर्द गिर्द पिंजरा बना के रखा हुआ है और बाकी किसी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। आपको जो है ये इंसान राइट नाउ मिक्स सिग्नल्स इसीलिए दे रहे हैं बिकॉज इनके जो वर्ड्स हैं आपको कहते हैं कि एक दिन बहुत मैसेजेस करेंगे, एक दिन बहुत बातें होंगी, आप बहुत खुश होंगे, आपको लगेगा कि चलो चीज़ें ठीक है, मिलने के वादे करते हैं, बात करने के वादे करते हैं और फिर होता कुछ नहीं है। आपको जो है कंफ्यूज छोड़ते हैं। यू फील लेफ्ट आउट इन द कोल्ड एंड यू फील कम्प्लीटली कंफ्यूज। तो राइट नाउ ये इंसान रिलेशनशिप में और इनको ये रियलाइज़ होता है कि आपको जो है
जो ये वादे करते हैं या जो ये आपसे बात करते हैं उस पे ये खरे नहीं उतर रहे हैं। राइट नाउ ये रिलेशनशिप को वैसे ही देख रहे हैं। अगेन जो है एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज्ड हियर। ऑल राइट, ये इंसान को व्हाट मूव्स हिम इन दिस रिलेशनशिप, द रीज़न वाई ही इज़ बिहेविंग लाइक दिस। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। ये इंसान जो है ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, या डिवोर्सी हो सकते हैं, या विडोअर भी हो सकते हैं। ये इंसान जो है मेंटल क्लैरिटी नहीं है इनको ये रिलेशनशिप में कैसे आने की। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल इंसान है, और ये रिलेशनशिप में जो है ये जानबूझ के अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं। बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच जो है ये रिलेशनशिप में लेना चाहते हैं। जब आपके बारे में सोचते हैं तो इनको लगता है कि आप जो है बिल्कुल एक फैंटेसी है, एक ड्रीम कम ट्रू है उनके लिए, जो शायद उन्होंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। और आपको एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, एक नई स्टेबल शुरुआत जो है आपसे करना चाहते हैं, लेकिन वो मेंटल क्लैरिटी जो है ये इंसान के पास नहीं है। हाउ टू कट थ्रू द कन्फ्यूजन दिस पर्सन इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग, सेइंग दैट ये इंसान जो है बहुत बेसिक नेचर उनका जो है ऐसा है कि वो बहुत प्रैक्टिकल है, और ये रिलेशनशिप में जो है वो थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे जो, बिकॉज दिस पर्सन फील्स अ सीक्रेट बॉन्ड विद यू, करेक्ट। तो उनको ऐसे लगता है कि ये जो फीलिंग्स हैं आपके लिए, वो फीलिंग्स में बह के उन्होंने जो है कुछ गलती नहीं करनी चाहिए, इसीलिए जो है काफ़ी वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच लेते हैं रिलेशनशिप को लेके। बहुत अपने दिल को मार के जो है दिमाग की जो है सोचने की कोशिश करते हैं, सेइंग दैट ये इंसान जो है आपसे एक नई शुरुआत चाहते हैं, आपसे एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन जो है बहुत प्रैक्टिकल बिहेव करते हैं, अपने दिल की नहीं करते, खुद को जो है बहुत कंट्रोल करते हैं और बहुत पीछे खींचते हैं। सॉरी फ़ोन आ गया था बीच में। बिकॉज इनको लगता है कि ये इंसान जो है अगर अपनी दिल की करेंगे तो जैसे ना बवाल उठ जाएगा। ऑल राइट, राइट नाउ जो है आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर रिलेशनशिप राइट नाउ। फूल की एनर्जी है राइट नाउ। वाओ, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं राइट नाउ, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है आप लोगों के रिलेशनशिप में राइट नाउ। कम्युनिकेशन आप लोगों में हुआ होगा। ये इंसान जो है अपनी जो फैंटेसी है वो फैंटेसी पे शायद वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये इंसान ने जो है बोला होगा कि लेट्स मूव ऑन इन दिस रिलेशनशिप, लेट्स टेक अ लीप ऑफ फेथ। हीलिंग चाहते हैं ये रिलेशनशिप में, चाहते हैं कि एक रोमांटिक डेट पे आपको लेके जाएं। दिस पर्सन वांट्स कि अब दुनिया की नहीं सोचनी है, मेरे को जो है मेरे लिए कुछ करना है, आई वांट टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ। एंड जो अपनी इच्छाएं हैं वो इच्छाएं को पूरी करना चाहते हैं। जो ये रिलेशनशिप को लेके इनके दिल में होप्स हैं या विशेस हैं, वो विशेस को पूरा करना चाहते हैं। एक्वेरियस हो सकते हैं आपके इंसान, एरीज हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वॉट आर दिस पर्सनस फीलिंग्स फॉर यू, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये इंसान ज़रूर एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, बहुत डायनामिक चार्मिंग इंसान हो सकते हैं। ये इंसान जो है राइट नाउ आपको जो है अट्रैक्ट करना चाहते हैं, फिज़िकली आपसे बहुत अट्रैक्टेड हैं, और ये इंसान जो है चाहते हैं कि आप उनको अटेंशन दें, चाहते हैं कि आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें, चाहते हैं कि आप जो है इनको हाउ डू आई पुट इट, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू बी लव्ड बाई यू। जैसे कहते हैं ना कि जब एक मेटिंग सीज़न जब होता है और पीकॉक जब अपनी पीहेन को जब अट्रैक्ट करते हैं तो पूरा अपना जो है पंख फैला के डांस करते हैं कि मैं यहाँ पे हूँ, इतना खूबसूरत हूँ, इतना हैंडसम हूँ, गेट अट्रैक्टेड टू मी। तो ये इंसान जो है चाहते हैं कि आप जो है उनकी तरफ अट्रैक्टेड हो और आप उनको जो है प्यार दें या प्यार करें। सेइंग दैट ये इंसान जो है बहुत काम में मसरूफ़ है, बहुत बिजी है ये इंसान, और आपकी तरफ आने के लिए जो है इनको बहुत एडजस्टमेंट करना है, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना है, बहुत टाइम को संभालना है। अगर आपको मिलना है या आपसे बात करना है या आपको मैसेज करना है तो इंसान के पास टाइम नहीं है।
या ये इंसान जो है शादीशुदा भी हो सकते हैं. दे आर मैनेजिंग लॉट ऑफ थिंग्स, दे हैव टू मैनेज बिफोर दे कम टू यू, सेइंग दैट ये इंसान जो है एक पैशनेट न्यू स्टार्ट आपके साथ चाहते हैं, आपको एक डेट पे लेके जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप जो है उनकी तरफ फिर से अट्रैक्ट हों और ये रिलेशनशिप जो है आगे जाए. ये इंसान जो है, व्हाट इज़ दिस पर्सन हाइडिंग फ्रॉम यू. 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम सोलमेट की एनर्जी है. या तो जैसे कार्ड्स हैं वैसे इन योर फेस जैसे दिखता है कि ये इंसान जो है आपको छुपा रहे हैं कि शायद ये ऑलरेडी शादीशुदा है. 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है एंड 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है. तो जैसा है वैसा है. ये इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं डेफिनेटली मैरिड है और ये इंसान आपसे यही छुपा रहे हैं कि ये इंसान जो है शायद अपनी शादी को पीछे छोड़ के आपके साथ एक अफेयर में आना चाहते हैं या आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं. देयर इज़ नो अदर वे इन विच आई कैन रीड द कार्ड्स. इट इज़ एज क्लियर एज दैट ये इंसान की अगर मन की चलती या अगर ये इंसान में हिम्मत होती तो ये इंसान आपसे यही छुपा रहे हैं कि अगर ये इंसान ऐसा कुछ कर सकते जहाँ पे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते तो ये इंसान अपनी शादी को पीछे छोड़ के जो है आपकी तरफ ज़रूर आते. इसका और भी एक मतलब हो सकता है कि अगर ये इंसान आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं या ये इंसान जो है आपके साथ ऑन एंड ऑफ बिहेव कर रहे हैं, आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं बिकॉज दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी मैरिड और घर के कामों में, घर की चीज़ों में ये इंसान फंसे हुए हैं. लेकिन क्वीन ऑफ सोर्ड्स की भी यहाँ पे एनर्जी है. तो आई थिंक ये इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं अपनी शादी में काफ़ी नाखुश हैं. फाइनेंशियल रीजंस के लिए जो है ये इंसान या तो अपनी शादी में है, अगर ये शादी में नहीं है. 4 ऑफ वॉन्ड्स इज़ द कार्ड ऑफ मैरिज बट दिस कुड ऑल्सो मीन स्टेबिलिटी. तो इफ़ दिस पर्सन जो है अगर अपने पैसे के लिए काम करते हैं या थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है, ये इंसान जो है आपसे यही छुपाते हैं कि इनको छोड़ के आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन वो पॉसिबल नहीं है उनके लिए. ऑल राइट. 6 नंबर का कार्ड 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है. हाउ इज़ दिस पर्सन इन दिस रिलेशनशिप राइट नाउ. ये इंसान जो है ये रिलेशनशिप में एफर्ट डालना चाहते हैं, आपके साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं. जहाँ पे ये इंसान स्टक है वो स्टक एनर्जी से जो है निकल के आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन डरते हैं, इनमें हिम्मत नहीं है ये करने के लिए. ऐसे इंसान है जहाँ पे जैसे मून साइकिल होता है कि एकदम से उनको लगता है कि नहीं, मुझे सब पीछे छोड़ के आपकी तरफ आना है. आप ही है जो मुझे सच्चा प्यार करते हैं, सब छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगी और आपकी तरफ आऊँगा. और फिर एकदम से उनको रियलाइज़ होता है कि नहीं, ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है कि नहीं, आप जो है मे बी एक फैंटेसी हैं, आप जो है एक सपना है और अपनी सच्चाई से जो है वो दूर, आपको सब चीज़ों को छोड़ के जो है सच्चाई को पीछे छोड़ के जो है ये इंसान आपकी तरफ नहीं आ सकते हैं. पाइसीज हो सकते हैं, यहाँ पे फिक्स साइन है, यहाँ पे टॉरस, लियो, एक्वेरियस और स्कॉर्पियो. ये इंसान आपको कहीं नहीं जाने देंगे. ये इंसान जो है बार बार आपकी लाइफ में आएंगे. आपका रिलेशनशिप इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये स्टक एनर्जी से निकल के आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन बहुत डरते हैं. सम सॉर्ट ऑफ फियर है, एंग्जाइटी है. उनको पता है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो एक हिडन रिलेशनशिप ही होना चाहिए. यू इन दिस रिलेशनशिप, एक्वेरियस साइन है, यहाँ पे स्टार की एनर्जी है. यहाँ पे आप जो है ये रिलेशनशिप को लेके काफ़ी होपफुल हैं. आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप में फॉरवर्ड मूवमेंट हो. आप किसी से डरते नहीं है, यू आर रेडी. अगर ये इंसान आपको कहते हैं कि चलो कमिटमेंट दे दो मुझे, तो आप बोलोगे चलो कल कमिटमेंट देता हूँ या देती हूँ. आप जो है यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग फिजिकली, मेंटली और इमोशनली जो है आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. फिजिकली यू आर रेडी टू मेक द मूव सो दैट ये रिलेशनशिप जो है उसमें हीलिंग हो, सो दैट ये रिलेशनशिप में जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो फीलिंग्स है, वो फीलिंग्स को आप पूरा कर पाएँ. तो यू आर रेडी टू गिव एवरीथिंग दैट यू पॉसिबली कैन फॉर दिस रिलेशनशिप. ये रिलेशनशिप को चलाने के लिए, हील करने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए, अमन शांति लाने के लिए आप जो है सब कुछ करने के लिए तैयार हैं. ऑल राइट. ये इंसान जो है इनकी होप्स क्या है ये रिलेशनशिप को लेके.
आई एम सॉरी, 6 7, ये जो हैं आपके पार्टनर हैं। ऑल राइट, ये जो एनर्जी थी, आपके पार्टनर जो है वो ये रिलेशनशिप में राइट नाउ क्या करना चाहते हैं। आपके पार्टनर जो है राइट नाउ, जो भी मैंने कहा था कि हीलिंग चाहते हैं, होप चाहते हैं, ये सब आपके पार्टनर की करंट एनर्जी है, विच इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। आपके पार्टनर जो हैं वो चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप में हीलिंग हो, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, हिम्मत वाली एनर्जी है, जहाँ पे वो चाहते हैं कि जो भी मैनिपुलेशन करना है, जो करना है, मैं वो करूँगा ताकि ये रिलेशनशिप में हम इकट्ठा रहें। आपकी एनर्जी जो है वो ये रिलेशनशिप को लेके नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके, इनफैक्ट आप जो है राइट नाउ चाहते हैं कि ये जो स्लो मूविंग, नाइट ऑफ पेंटिकल इज़ द मोस्ट स्टेबल एनर्जी, लेकिन स्लो मूविंग एनर्जी है, तो आप चाहते हैं कि ये जो डर है ये रिलेशनशिप को लेके, ये डर रिलेशनशिप में हम आगे कैसे जाएंगे, ये रिलेशनशिप में कमिटमेंट कैसे देंगे, ये सब चीज़ों का जो है डर निकल के जो है आप चाहते हैं कि आप ये रिलेशनशिप में आगे जाएं। एक रोमांटिक न्यू स्टार्ट जो है आप ये रिलेशनशिप में फिर से चाहते हैं। यू आर विलिंग टू टेस्ट द वाटर्स इन दिस रिलेशनशिप। जो भी डर है ये रिलेशनशिप को लेके, वो जो है आप ये रिलेशनशिप में निकालना चाहते हैं। ऑल राइट, आपके पार्टनर की जो है यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है। इवन दो उनके इंटेंशंस यही है कि वो आपकी तरफ काम करना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं। उनके जो रिलेशनशिप में एक्शंस हैं वो ये डर को ओवरकम करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये रिलेशनशिप में ये इंसान की होप्स क्या है, इच्छा क्या है। यस, जैसे मैंने आपको कहा था, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी वापस आई है। ये इंसान जो है, अगर आप ये कार्ड देखेंगे, सच में ऐसे लगता है कि इंसान के मन में कुछ आशाएं हैं, कुछ होप्स हैं, कुछ ड्रीम्स हैं, और वो ड्रीम्स की तरफ जाना चाहते हैं। ये इंसान को पता है कि अगर इनको अपनी दुनिया चाहिए है, अगर इनको खुशी चाहिए है, अगर ये इंसान को आप चाहिए हैं, तो इनको कुछ ना कुछ चेंज करना होगा, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा, अपने भय को पीछे छोड़ना पड़ेगा। और ये इंसान जो है आपसे शादी करना चाहते हैं, एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, एक सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, और उसके लिए जो है आपको ऑफर करना चाहते हैं। तो अगर इनकी दिल की तमन्ना अगर आप जानना चाहते हैं, तो इनकी दिल की तमन्ना यही है कि ये इंसान आपसे अगर बस चलता तो शादी करते। और जैसे मैंने कहा था, ये इंसान आपसे क्या छुपा रहे हैं, तो इंसान जो है आपसे यही छुपा रहे हैं कि चाहते हैं कि ये आपकी तरफ आए और आपको प्रपोज करें और आपसे शादी करें। ऑल राइट, नियर फ्यूचर आउटकम जो है काफ़ी पॉजिटिव है। अगले एक हफ्ते में किंग ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी है। या ओके, अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है तो प्लीज़ यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर अ पर्सनल रीडिंग टू सी कि आपके पर्सनल ब्लॉक्स क्या हैं, जिसके कारण जो है ये रिलेशनशिप आगे नहीं जाता है। बिकॉज बहुत एविडेंटली यहाँ पे क्लियर है कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये इंसान जो है 100% आपसे शादी करना चाहते हैं। लेट मी क्लैरिफाई द 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ये इंसान जो है अगले एक हफ्ते में क्या होगा, ये इंसान जो है आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको एक डेट पे लेके जाना चाहते हैं। किंग एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है यहाँ पे। दिस पर्सन वांट्स टू हैव दिस न्यू स्टार्ट विद यू, लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है यहाँ पे, विच अगेन मीन्स कि ये इंसान जो है राइट नाउ आपको कमिटमेंट नहीं दे पाते हैं। बहुत स्टेबल एनर्जी है, सोच रहे हैं कि मैं आपको कमिटमेंट कैसे दूं, और जितना ये इंसान सोचते हैं ना, उतना ये डर जाते हैं। उनको लगता है कि दुनिया क्या बोलेगी, सोसाइटी क्या बोलेगी, लोग क्या बोलेंगे, चिड़चिड़ होगी, टेंशन होगी। तो आई थिंक अगले एक हफ्ते में क्वाइट अ पॉसिबिलिटी कि ये इंसान जो है आपसे बात करेंगे कि मुझे आपसे मिलना है। लेट्स, आई एम सॉरी, फ़ोन आ गया था फिर से। ऑल राइट, तो ये इंसान जो है डेफिनेटली चाहेंगे कि आप जो है उनकी तरफ आएँ, आपको एक ऑफ़र देंगे, लेकिन
सेइंग दैट ये इंसान जो है इसको लेके काफ़ी डरे हुए हैं। कहीं ना कहीं ये इंसान को पता है कि आप जो है ये रिलेशनशिप में शॉर्ट टर्म नहीं चाहते हैं, आप एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, और ये स्टेबिलिटी जो है ये इंसान आपको नहीं दे पाएंगे। प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसे इंसान है जो चीज़ों को बहुत सोच समझ के करते हैं, बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी है इनकी। बीच में जो है जब आपको मिस करते हैं या प्रॉब्लम में होते हैं, या चीज़ें उनको लगता है कि यू नो इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, प्यार सिर्फ आप देते हैं, तो क्यों मैं आपकी तरफ नहीं आऊँ, या वैसी इनकी एनर्जी है। लेकिन ये इंसान अगले एक हफ्ते में आपकी तरफ आने की बहुत इच्छा होगी, इसके बारे में डिस्कशन होगा, लेकिन उसका जो फॉलो थ्रू है या वो एक्शन है वहाँ पे इनको जो है काफ़ी डर लगेगा। बिकॉज ये इंसान ऐसे हैं जो काफ़ी ट्रेडिशनल है, सोसाइटी के ख़िलाफ़ नहीं जा पाते हैं, और एक कदम आपकी तरफ आगे आएंगे तो और आप में इन्वॉल्व हो जाएंगे, और उसके कारण जो है आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी। तो ये इंसान जो है राइट नाउ बहुत इमोशनली डिस्टर्ब्ड है, कंफ्यूज्ड है, और इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये जो प्यार आपके साथ फील करते हैं, ये जो सीक्रेट बॉन्ड है, उसका ये जो है आगे करें तो क्या करें। बिकॉज ये इंसान शादीशुदा हैं, तो बहुत स्पेसिफिक मैसेज है उन्हीं के लिए रेजोनेट होगा जो ऑलरेडी मैरिड है। रोमांस एंजल से देखते हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये इंसान की जो है आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं। ये इंसान जो है ये रिलेशनशिप में प्लेफुलनेस चाहते हैं कि टेंशन की बात ना हो, कमिटमेंट की बात ना हो, एक दूसरे के लिए जब टाइम मिलता है तो वो टाइम जो है हम इंजॉय करें, और जो हेवी बातें हैं, सीरियस बातें हैं, वो बातें ना करें। आपके साथ जो है रोमांटिक फीलिंग्स काफ़ी हैं, और एंगेजमेंट चाहते हैं या एंगेजमेंट होंगी। रिलीजियस फैक्टर्स है यहाँ पे, जैसे मैंने कहा कुछ ना कुछ है ऐसा जो सोसाइटी के हिसाब से ये इंसान ये रिलेशनशिप में आपके साथ आने के लिए थम रहे हैं। अनरिक्वाइटेड लव है एंड न्यू लव भी है यहाँ पे। तो फॉर नॉट फॉर एवरी वन, सम ऑफ यू इट कुड रेजोनेट कि अगर आप ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे पाते हैं या डरते हैं कमिटमेंट देने के लिए, तो मे बी आप जो है एक नए प्यार की तरफ चले जाएंगे। अनरिक्वाइटेड लव है, ये इंसान डरते हैं कि कहीं आप जो है, बिकॉज ये आपको कमिटमेंट नहीं देंगे तो आप शायद इनको छोड़ के ना चले जाएं। काफ़ी डरते हैं ये इंसान आपको खोने के लिए। ऑल राइट, messages from the love messages from the tarot for my viewers. All right, ठीक है। This heartbreak is painful. The letting down and the breaking of trust has led to emotional turmoil. अगर आप लोगों में right now separation चल रहा है, again message for those who are in a separation right now, ये इंसान जो है ये ब्रेकअप से काफ़ी टूट गए हैं, काफ़ी डरे हुए हैं, और चाहते हैं कि आप दोनों जो हैं फिर से एक दूसरे से बात करें and you all come back together in union. I finally see things coming to fruition. The planning and efforts have paid off. I am moving towards you. ये इंसान की एनर्जी जो है काफ़ी पॉजिटिव है, आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं। आप जो है व्यूअर्स थोड़ा सा पेशेंस रखें। आई थिंक अगर आप लोगों की एनर्जीज पॉजिटिव हैं और सच्चा प्यार है तो मे बी चीज़ें जो है फ्यूचर में पॉजिटिवली बदल सकती हैं। कीप मैनिफेस्टिंग, कीप बीइंग होपफुल, एक दूसरे को सपोर्ट करें, और आई थिंक चीज़ें जो हैं आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव होगी, बिकॉज ये इंसान की आपके लिए एनर्जीज काफ़ी अच्छी हैं। आई फील दिस डीप स्पिरिचुअल एंड इंट्यूटिव कनेक्शन विद यू, बट मे बी फॉर नाउ आई विल कीप इट टू माई सेल्फ। जैसे मैंने कहा, ये इंसान जो है आपके साथ एक सीक्रेट बॉन्ड फील करते हैं, एक ऐसा स्पेशल कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं जो इन्होंने कभी किसी के साथ फील नहीं किया है, और ये एनर्जी उनको कहीं ना कहीं डराती भी है। आई एम प्रोटेक्टिंग माई सेल्फ फ्रॉम यू, माई डिफेंसेज आर अप, आई एम इन सेल्फ प्रोटेक्शन मोड। ये इंसान जो है ये फीलिंग्स से जो है कहीं ना कहीं डरते हैं कि ऐसे कैसे मैं कोई इंसान के लिए इतना फील कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, एंड दिस एनर्जी इज़ फ्राइटनिंग दिस पर्सन। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सड्यूसिंग यू विद माई इंटेंसिटी एंड सेक्शुअल पैशन। अट्रैक्शन आप लोगों में बहुत है, सेक्शुअली ये इंसान जो है फिजिकली आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड है, और जैसे मैंने कहा था जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पे एनर्जी आई है, ये इंसान चाहते हैं कि आप जो है उनकी तरफ अट्रैक्टेड फील हों, और उनके साथ जो है एक फिजिकल रिलेशनशिप में आए। ऑल राइट, लेट्स फाइंड आउट मोर अबाउट दिस रिलेशनशिप एंड दिस पर्सन's फीलिंग्स टूवर्ड्स यू।
ऑल राइट, लिली है यहाँ पे, मैच्योर लव, सिंसियर लव, लव लेटर इन लाइफ एंड ओल्डर लव। तो उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे ये प्यार जो है आपका आपको लाइफ में लेट मिला है। जैसे ये इंसान जो है आपको लाइफ में थोड़ा सा लेट मिले हैं और मे बी 35 प्लस के बाद का जो है आपका ये प्यार हो सकता है। देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन अनफोल्डिंग, करंट फेज चेंजिंग इनटू अ बेटर फेज। जो करंट फेज है आप लोगों का, उससे जो है चीज़ें बेटर होंगी, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। एफर्ट रिक्वायर्ड फॉर रिवॉर्ड, व्हाट यू विश फॉर इज अटेनेबल, केयरफुल व्हाट यू विश फॉर। तो अगर आप ये रिलेशनशिप में पॉजिटिव आउटकम चाहते हैं तो आप लोगों को इसमें एफर्ट डालना पड़ेगा। मैनिफेस्टेशन आपकी बहुत तगड़ी है, जो आप विश करते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा, तो उसी हिसाब से विश करें, बिकॉज भगवान जो है, जो आपकी इच्छा तथा अस्तु ऐसा बोलने की एनर्जी में है आपके लिए। सेज है यहाँ पे, नेगेटिविटी जो है आप लोगों को आपके इर्द गिर्द वो निकालनी है। सेजिंग करें, सॉल्ट वाटर बाथ करें, चांटिंग करें। स्पिरिचुअलिटी का फिर से कार्ड है और हीलिंग का भी कार्ड है। ऑल राइट, क्लाउड्स है यहाँ पे, कंफ्यूजन, डिप्रेशन, अनसर्टेनिटी। जैसे मैंने कहा, ये इंसान जो है रिलेशनशिप को लेके काफ़ी कंफ्यूज है, डिप्रेस्ड है और अनसर्टेनिटी भी है कि हो गया, आगे होगा तो क्या होगा, बिकॉज राइट नाउ ये इंसान कमिटमेंट वाली एनर्जी में नहीं है। बिट्रेयल, लाइज, डिसीट एंड जेलसी। तो या तो ये इंसान के लाइफ में ऐसा कोई इंसान है जो बहुत जेलस है, या इन्होंने इनको धोखा दिया है इसीलिए आपकी तरफ आने के लिए डरते हैं, या ये इंसान जो है झूठ सच करता है आपसे ताकि चीज़ें जो हैं आपसे छुपी रहे, जैसे कि मे बी ये ऑलरेडी शादीशुदा हैं या नहीं। ऑल राइट, लेट्स सी जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी जो है आपके लिए मैसेजेस क्या है। लव डजेंट फील लाइक इनफ। जितना भी आप उनको प्यार देंगे उनको आपसे और प्यार चाहिए है। आई वॉन्ट टू बी लाइक यू, आपको जो है काफ़ी एडमायर करते हैं और आपके जैसा बनना चाहते हैं। आई फील यू आर वेरी अनप्रिडिक्टेबल, आप इनको लगता है कि आपकी एनर्जी जो है काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है और शायद वो उनको थोड़ा सा डराता होगा। आई एम इन लव विद यू, तो ये इंसान जो है आपसे प्यार करते हैं। दिस पर्सन इज इन लव विद यू, ब्यूटिफुल। ऑल राइट, we are mirroring each other, that's why we keep triggering one another, we both need healing टाइम। आप दोनों जो है, जैसे मैंने कहा, ट्विन फ्लेम सोलमेट की एनर्जी दिख रही है। आप दोनों जो है एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, और अगर ये इंसान टाइम लगा रहा है तो आई थिंक हीलिंग हो रही है, इसीलिए जो है ये टाइम लगा रहे हैं। आई फील सो इनसिक्योर, दैट इज़ वाई इट्स टेकिंग मी सो लॉन्ग टू कम टू यू, आई एम वर्किंग ऑन बिल्डिंग माई कॉन्फिडेंस। जैसे मैंने कहा, ये इंसान जो है, इनको लगता है कि आप काफ़ी हैंडसम है, काफ़ी ब्यूटीफुल है। मे बी ये इंसान को लगता है कि दे आर नॉट गुड इनफ फॉर यू, और थोड़ा सा इनसिक्योर ये इंसान फील करते हैं। आई एम हैविंग ड्रीम्स अबाउट यू, I am hiding my true feelings for you because I am afraid of being vulnerable. I am so scared that you will reject me because I have let you down in the past. ये इंसान जो है अपनी सच्ची फीलिंग्स आपसे छुपा रहे हैं, आपके सामने वीक नहीं बनना चाहते। आपको जो है कि वो इतने मैडली आप से इन लव हैं, आपको नहीं बताना चाहते हैं, और इनको कहीं ना कहीं डर भी लगता है कि आप जो है इनको रिजेक्ट ना करें, बिकॉज पास्ट में भी जो है इन्होंने आपसे झूठे वादे किए हैं, एंड देन दिस पर्सन हैज़ नॉट केप्ट हिज और हर वर्ड, और उसके कारण जो है आप अपसेट हैं। आई नीड टाइम टू हील एंड फिगर थिंग्स आउट, आई विल बी बैक व्हेन आई एम रेडी। जैसे मैंने कहा, ये इंसान आपकी तरफ आने के लिए इनको बहुत सारी तैयारी, बहुत सारी प्लानिंग करनी है, और उसके लिए ये इंसान रेडी नहीं है। अदर पीपल वर इंटरफियरिंग एंड ट्राइंग टू कंट्रोल मी। तो अगर इन द पास्ट ये इंसान आपकी तरफ नहीं आए हैं, तो कोई और लोग जो हैं इनको इंटरफियर कर रहे हैं और कंट्रोल कर रहे हैं। माई हार्ट विल ऑलवेज बिलोंग टू यू, दिस पर्सन इज रियली इन लव विद यू, देयर हार्ट विल ऑलवेज बिलोंग टू यू। ऑल राइट, डिवाइन लव मैसेजेस ऑरेकल कार्ड से देखते हैं आप लोगों के लिए मैसेजेस क्या है।
आई फील सेफ इन योर आर्म्स, ये इंसान जो है, दिस पर्सन फील्स सेफ इन योर आर्म्स, वी बिलोंग टुगेदर, इनको आपके साथ बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता है। डोंट लाई टू मी, आई नो इफ़ यू डू थ्रू योर डिवाइन बॉन्ड। तो अगर लाइज का भी कार्ड आया था, तो अगर आप इनसे कुछ झूठ सच करते हैं तो इनको वो समझ में आता है और वो आपसे यही कहते हैं कि प्लीज़ मुझसे जो है आप झूठ ना बोलें। आई विल प्रोवाइड फॉर यू, ये इंसान जो है फाइनेंशियली खुद को इतना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि आपको, आपके लिए भी वो प्रोवाइड करें, आपको जो भी है स्टेबिलिटी दें और सिक्योरिटी दें। आ डिवाइन रियूनियन इज़ क्लोज इन 3D, बी पेशेंट, ये जो आपका यूनियन है, डिवाइन यूनियन है, ये जन्म में 3D में जो है होगा और उसके लिए थोड़ा सा आप पेशेंस रखें। फेट बॉट अस टुगेदर, ये इंसान को लगता है कि जो फेट है या डेस्टिनी है, उन्होंने आप लोगों को इकट्ठा बुलाया है। आई लव यू, किस मी है, एंड वी आर ट्विन फ्लेम्स, आर डिवाइन यूनियन इज मेंट टू बी। वेरी डेफिनेटली उन लोगों के साथ ही रेजोनेट करेगा जो एक ट्विन फ्लेम सोलमेट में है। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करता है, आपको आपके रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस चाहिए है, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी फॉर अ पर्सनल रीडिंग। ऑलराइट, वेरी क्विकली जो है आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है फ्रॉम द मोनोलॉजी डेक बिफोर वी कॉल द रीडिंग ऑफ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। All right. What is the advice for my viewers regarding this relationship? Advice for my viewers regarding this relationship. Believe in the impossible. Just believe in the impossible. Energy is gaining momentum. चीज़ें जो हैं बहुत जल्दी ये रिलेशनशिप में बहुत जल्दी जो है अब आगे जाएंगी। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, तो अगर आपको लगता है कि नहीं शादी होगी, नहीं कमिटमेंट होगी, रिकन्सिलिएशन नहीं होगा, तो डिवाइन आपको ये कह रहा है कि पत्थर पे लकीर नहीं है, चीज़ें जो हैं बदल सकती हैं। सरेंडर टू द डिवाइन, बस आपने जो है डिवाइन को सरेंडर करना है और सब चीज़ें सही हो जाएंगी एंड अ न्यू रोमांटिक साइकिल विल बिगिन। सच अ ब्यूटिफुल रीडिंग माय व्यूअर्स, इफ दिस डिड रेजोनेट प्लीज डू लाइक, शेयर, comment and subscribe to my channel. As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading. Thank you so much.